आज की इस चर्चा में स्वागत है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। खैर, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। भारी भरकम निवेश की चिंता को पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए आइए सीधे कुछ ऐसे स्रोत आधारित आइडियाज पर नजर डालते हैं जिन्हें कम पूंजी में शुरू करके साल भर की पक्की कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, सिर्फ 10,000 रुपए। सच में 10,000 से भी कम। यहाँ जिन भी बिजनेस मॉडल्स की बात होने वाली है उन सभी को शुरू करने के लिए 10,000 रुपए से भी कम का निवेश चाहिए। बिजनेस खड़ा करने की जो सबसे बड़ी बाधा होती है ना, पूंजी की, वो आंकड़ा उससे पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत सीधा है। सबसे पहले समझेंगे कम निवेश ज्यादा मुनाफा का सिद्धांत। उसके बाद 3 बेहतरीन मॉडल्स पर बात करेंगे: बाय केयर सर्विस, घर के स्नैक्स और रिचार्ज व ऑनलाइन फॉर्म्स। और आखिर में जानेंगे स्थिर आय का वो इकलौता रहस्य जो इन्हें असल में कामयाब बनाता है। चलिए सबसे पहले इस मुख्य सिद्धांत को डिकोड करते हैं। कम निवेश, ज्यादा मुनाफा। ये फंडा ही इस पूरे विश्लेषण की नींव है। अब बात करते हैं पहले बिजनेस मॉडल की, बाइक एयर एंड पंक्चर सर्विस। एक ऐसी रोजमर्रा की जरूरत जो कभी खत्म नहीं होने वाली। सड़क पर बाइक पंक्चर होने की परेशानी हम सब ने कभी ना कभी झेली है ना? बस यही परेशानी एक शानदार बिजनेस का मौका है। कमाल की बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए किसी बड़ी दुकान या शोरूम की कोई जरूरत नहीं है। बस एक साधारण सी एयर मशीन और थोड़े बहुत पंक्चर बनाने वाले टूल्स। बस सेटअप तैयार, रिस्क एकदम ना के बराबर। अब इसके थोड़े गणित को समझते हैं। एक पंचर जोड़ने का रेट अमूमन 50 से 150 रुपए के बीच होता है। सुनने में शायद छोटी रकम लगे, लेकिन अगर दिन भर ठीक ठाक गाड़ियां आ जाएं तो इसी साधारण सेटअप से रोज का 500 से 1500 रुपए बनना कहीं नहीं गया। महीने भर का हिसाब लगाएं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और लगातार चलने वाली कमाई बन जाती है। सड़क किनारे से अब सीधे चलते हैं लोकल खान पान की तरफ। हमारा दूसरा मॉडल है घर के बने स्नैक्स बेचना। देखिए, नमकीन, मठरी या चिप्स, इन चीज़ों की डिमांड हर घर में हमेशा रहती है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसे अपनी ही रसोई से बहुत छोटे बैच में शुरू किया जा सकता है। एक बार माल तैयार हो गया तो इसे आसपास की दुकानों पर सप्लाई किया जा सकता है या फिर सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। पर यहां ध्यान देने वाली एक बहुत बड़ी बात है। स्रोत सामग्री से जो बात एकदम साफ निकल कर आती है वो ये कि इस क्षेत्र में सफलता सिर्फ 2 ही चीजों पर टिकी है: पैकेजिंग और स्वाद। सच कहें तो लोग पहले आंखों से खाते हैं, फिर मुंह से। सिर्फ स्नैक्स बनाना काफी नहीं है। अगर पैकेजिंग शानदार है और स्वाद में दम है तो बाजार में अपनी जगह बनाना एकदम तय है। और अगर ये स्वाद और पैकेजिंग का कॉम्बिनेशन सही बैठ गया तो इसके नतीजे हैरान करने वाले हो सकते हैं। घर बैठे ही हर महीने 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की कमाई आसानी से हो सकती है। यानी बहुत ही छोटे स्तर से शुरू करके इसे एक अच्छे खासे मुनाफे वाले काम में कितनी आसानी से बदला जा सकता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब तीसरे मॉडल की बात करते हैं जो थोड़ा डिजिटल दुनिया से जुड़ा है: रिचार्ज और ऑनलाइन फॉर्म्स। आज हम कितनी भी डिजिटल क्रांति की बात कर लें, एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि आज भी ढेरों लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने या टिकट बुक करने के लिए अपने आसपास की दुकानों पर ही निर्भर होते हैं। और इस गैप को भरने के लिए क्या चाहिए? बस एक साधारण सा कंप्यूटर या एक स्मार्ट मोबाइल फोन। ये स्थानीय स्तर पर मौजूद एक बहुत बड़ी डिमांड को पूरा करने का सीधा तरीका है। और ये छोटी छोटी सर्विसेज कैसे बड़े रेवेन्यू में बदलती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। प्रति सर्विस चार्ज सिर्फ 10 से 100 रुपए के बीच होता है, लेकिन जब दिन भर में दर्जनों लोग फॉर्म भरवाने या रिचार्ज करवाने आते हैं ना, तो ये छोटी सी रकम जुड़ते जुड़ते रोजाने के 500 से 1200 रुपए तक आसानी से पहुंच जाती है। कम लागत में ये एक बहुत ही सॉलिड डिजिटल विकल्प है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर इन सब में स्थिर आय का रहस्य क्या है? स्रोत सामग्री से लिया गया ये वो अचूक फॉर्मूला है जो इन सभी आइडियाज की रीढ़ है। निरंतरता प्लस सर्विस की गुणवत्ता, यानी कंसिस्टेंसी और अच्छी सर्विस। असल में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चुन लेना ही सब कुछ नहीं होता। अगर काम में निरंतरता है और ग्राहकों को दी जाने वाली सर्विस बेहतरीन है, केवल तभी ये कम निवेश वाले आइडियाज एक भरोसेमंद और 12 महीने चलने वाली कमाई में बदल पाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा रास्ता सबसे सही लगता है। क्या वो सड़क किनारे की मैनुअल सर्विस है, या फिर घर की रसोई से जुड़ा स्नैक्स का काम, या फिर एक स्मार्ट सा डिजिटल सेटअप? अपनी रुचि और कौशल के हिसाब से सही दिशा चुनना ही उद्यमिता की ओर अगला सबसे बड़ा कदम है। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नई और स्पष्ट दिशा मिली होगी।